हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं ऐसे ही मेरे सोफे पे बैठा था तो मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा ख्याल आया। तो मैं सोचा यार, इतना अच्छा ख्याल है तो अपने तक ही सीमित ना रख के सबको बताना चाहिए। तो इसीलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो वो ख्याल ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि जीवन का स्वभाव ही दुख है। जीवन का स्वभाव ही दुख है, तो उससे सुख की आशा करना हमारी बेवकूफी होगी। कैसे लगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। क्योंकि बाय नेचर ये जो हमारी लाइफ है वो दुख से भरी हुई है, दुखी ही है। तो उससे हम सुख की कामना करना मूर्खता ही होगी ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कोई भिखारी है, कोई गरीब है, उसके पास जाके हजारों लाखों रुपए की डिमांड करना या उससे हजारों लाखों रुपए मांगना, इसमें काहे की समझदारी है। वो कैसे दे पाएगा, क्योंकि वो गरीब है, भिखारी है, उसके पास उतना पैसा है ही नहीं। तो उस हिसाब से जीवन में अगर दुखी है, जीवन के पास बस दुख ही दुख है, तो ध्यान से सोचिएगा इस बात पे। अगर जीवन के पास दुख ही दुख है तो वो हमें कैसे सुख देगा। और एक एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे एक ये है, तालाब है, तालाब पूरा खाली है, उसमें एक पानी की बूंद ही नहीं है, और हम पानी लेने के लिए वो वहां गए तो हमको पानी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। तो वैसी ही बात ये है। तो दोस्तों, 2500 साल पहले एक शख्स हुआ करते थे, उनका नाम हम सब लोग जानते हैं, गौतम बुद्ध। उन्होंने कहा था 2500 साल पहले, वहां अभी तो इतना हम डेवलप कर चुके, बहुत आगे आ चुके हैं, लेकिन जो 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने जो बात समझी थी वो आज भी लागू है, आने वाले लाखों करोड़ों साल में भी वो लागू होगी, जब तक ये युग रहेगा। उन्होंने कहा था कि जन्म लेना ही दुख है। देखो कितनी गहरी बात है। जन्म लेना ही दुख है और उस दुख का अंत मृत्यु से ही होता है, क्योंकि जो भी जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित है। और उन्होंने तो उनकी जो टीचिंग है, लाइफ टीचिंग यही थी कि लाइफ इज अ फुल ऑफ सफरिंग। ओके, सारी जगह से, हर जगह से लाइफ में हमको सफरिंग मिलने वाली है या मिलेगी, और हम उसमें क्या कर रहे हैं? लाइफ में सुख की आशा कर रहे हैं। तो दोस्तों देखो, हमारी लाइफ में जो है ना, जो दो दुखों के बीच में जो जरा सा अंतराल रहता है, जो डिस्टेंस रहता है दो दुखों के बीच में, उसको चाहे तो हम कह सकते हैं सुख मिल गया, हमने सुख को पा लिया। लेकिन उसके बाद तो दुख आना ही आना है। मान लो अपने किसी ध्येय को साध्य करने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत दुख झेला, कष्ट झेला, और मानो उसमें आप सफल भी हो गए, वो बात आपको मिल गई, वो चीज आपको मिल गई। मान लो महंगी सी महंगी चीज, मान लो आपको आईफोन खरीदना था, BMW गाड़ी खरीदनी थी, आपको मिल गई, आपने बहुत दुख झेला, उसके लिए बहुत कष्ट किए, लेकिन उसका जो सुख है वो आपको लगता है वो परमानेंट आपको सुख मिल जाएगा। आपको एक दिन अच्छा लग सकता है, एक वीक अच्छा लग सकता है, एक महीना अच्छा लग सकता है, 6 महीने अच्छे लग सकते हैं, उसके बाद तो आप निराश हो जाएंगे उससे। बोर तो एक दिन होना ही होना है, राइट। तो गौतम बुद्ध ने, इसीलिए मुझे गौतम बुद्ध बहुत प्यारे और बहुत महान लगते हैं, उन्हें मैं बहुत पसंद करता हूं। उन्होंने कहा था कि हमें जीवन में ना दुख की ओर भागना है, ना दुख से भागना है, राइट। हमारा क्या है, हमारा नेचर ऐसा है कि हम दुख को भगा देते,
अपनी ओर से, राइट। और हम सुख के पीछे पीछे भागने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे तो सुख मिलने वाला नहीं है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमको जिंदगी में समतोल रखना है, बैलेंस रखना है। हमको जिंदगी में दोनों चीजों को साथ में लेके जाना है, दुख को भी सुख को भी, उनको साथ में बराबर लेके जाना है। तो लेकिन हम उल्टा करते हैं, दुख नहीं चाहिए हमको, सुख ही सुख चाहिए। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों। हमको सुख ही सुख कभी नहीं मिलेगा जिंदगी में। तो जिंदगी से ये आशा करना कि मुझे सुख ही सुख मिले, आनंद ही आनंद मिले, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी मूर्खता हो गई। तो फिर उन्होंने क्या किया, अभी आप सोचो ना, गौतम बुद्ध के बारे में उनकी बायोग्राफी आपने पढ़ी होगी, उनके बारे में जानते होंगे। वो किसी राज्य के राजा थे, राइट। राजा सिद्धार्थ राजकुमार सिद्धार्थ कहते थे, उनका नाम रियल सिद्धार्थ था। उनके पास क्या नहीं था जो आज की डेट में हम कामना करते हैं। उनके पास बड़ा से बड़ा महल था, बड़े से बड़ी गाड़ियां थी, नौकर चाकर, सोना चांदी, सारी चीजें थी। फिर भी जो भी हम आज के डेट में हमको चाहिए, पैसा, गाड़ी, बंगला, सोना चांदी, महल, ये वो क्या नहीं, फलाना ढिमकाना, उनके पास सारी चीजें थी। फिर भी उन्होंने उसका त्याग किया। क्यों किया होगा त्याग? क्योंकि वो समझ गए थे कि ये जो दुनिया है, ये जो ब्रह्मांड है, ये दुखों से भरा हुआ है। ये जो हम मटेरियलिस्टिक चीज है, ये जो भौतिक जगत है, वो भौतिक सुख के पीछे हम जो भागते हैं ना इस दुनिया में, उससे हमको सुख नहीं मिलने वाला है। जब वो अपने राज्य को भ्रमण करने के लिए निकले थे तो वहां पर कोई बूढ़ा आदमी दिखा उनको, कोई बीमार आदमी दिखा, कोई किसी की मृत्यु हो गई थी, लोग उसको कब्रिस्तान में या शमशान घाट में लेके जा रहे थे। तो उन्होंने समझा कि कुछ भी कर लो इस जिंदगी में, दुख ही दुख मिलेगा। उससे आत्मिक जो अंतर, जो मन की शांति है, वो कभी नहीं मिलेगी। तो फिर वो ये जान गए थे, ध्यान से सुनिएगा, 2500 साल पहले गौतम बुद्ध जान गए थे जो आज भी हम नहीं जान पाए हैं। वो एक ही, वो जान गए थे कि भौतिक जगत में कहीं भी, कहां पर भी सुख नहीं है, वहां पर हमको दुख ही दुख मिलना है। सारे उन्होंने भौतिक सुख भोग लिए थे। उनकी शादी हो गई थी, उनको एक लड़का भी हो गया था, राज्य था, राज्य जो भी ऐशो आराम थे, धन दौलत, जो भी लग्जरी लाइफ वो जी चुके थे। फिर भी उनके अंदर एक आंतरिक पीड़ा थी, अंदर कुछ तो उनको खाए जा रहा था। उनको शांति, मन में शांति नहीं मिल रही थी, रात को नींद नहीं आती थी उनको। जब भी राज्य का भ्रमण करके आने के बाद ये ऐसी वैसी चीजें देखते थे तो दोस्तों उनको नींद नहीं आती थी। नींद रात भर तड़पते थे उस दर्द से, उस दुखों भरी विचारों से, उनके बारे में सोच सोच के कि लोग इतने पीड़ा में कैसे जिंदगी जी रहे हैं। तो अब ये समझ गया कि ये जो वर्ड्स की, जो ये भौतिक जगत की मीनिंगलेसनेस, उनको समझ में आ गई कि इस जग में कोई भी मीनिंग नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई शांति नहीं मिलने वाली नहीं है, इस दुनिया से, इस जगत से कोई सुख नहीं मिलने वाला है। तो उन्होंने फिर वो राज्य का त्याग करके जंगलों में चले गए, हिमालय में चले गए, बहुत सालों साल कठिन तपस्या की, बहुत सारे आश्रमों में रहे, बहुत सारे ऋषियों के साथ मिलके हमारे जो है ग्रंथों का अभी अध्ययन किया। वह हमारे वेद, उपनिषद, दार्शनिकता, वेदांत, सारी चीजों का, गीता, सबका उन्होंने अध्ययन किया। उसके बाद वो पाए कि अगर हमको मन की शांति चाहिए, पूरा स्टेबल होना चाहे, अगर हम चाहते मन में पूरी तरह से शांति चाहते हैं, तो हमें बाहर नहीं अंदर की ओर आना है। हमारे आंतरिक दुनिया में झांक के देखना है अंदर क्या चल रहा है। और हमारी विडंबना यह है दोस्तों, हम 24/7 24 घंटे बाहर की दुनिया में उलझे हुए हैं।
काम है तो काम, नहीं तो मोबाइल, रील्स, टीवी, मूवी, ये वीडियो, ये सॉन्ग, इसके साथ बात करना, उसके बारे में करना, उसकी चुगली करना, उसका बुरा कहना, उसको अच्छा कहना। लेकिन हम ठहर ठहर के एक जगह पर कभी अपने अंदर झांक के देखा क्या? अपने बारे में सोचा क्या कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या है एक्चुअली असलियत में? हाँ, खुद के बारे में कभी क्वेश्चन पूछा है? नहीं पूछा कभी भी। इसीलिए आज भी हम पीड़ा में, आपको ये सफरिंग की जड़ ही वही है। तो वो गौतम बुद्ध सालों साल उन्होंने तपस्या, कठोर तपस्या की और ध्यान किया। उनके बाद एक दिन उनको बुद्धत्व, बुद्ध जो है ना, बोधित्व प्राप्त हुआ, इसलिए उनको गौतम बुद्ध कहते हैं, राइट? हम उनको गौतम बुद्ध कहते हैं। तो उन्होंने ये जाना कि जिंदगी में कभी भी इतना कठोर तपस्या, अभी वो तो पहले थे ना, उनको वो जानना पड़ा, इसीलिए उनको वो खोज में निकल गए थे। लेकिन अभी हमको उन्होंने बहुत ही सरल रास्ता बताया है। जिंदगी में ज्यादा कठोर मेहनत नहीं करनी है, ना तपस्या करनी है, तब कुछ भी नहीं करना है। जिंदगी में बस हमको समतोल, बैलेंस में जीना है। ना हमको ज्यादा सुख की आशा करनी है, ना दुख की आशा करनी है, दोनों को साथ में लेके चलना है। और सबसे ज्यादा हमको ध्यान, जिंदगी में ध्यान करके आंतरिक मन को जान के हमको ये पाना है कि भौतिक जो बाहरी जगह है उसमें कुछ नहीं पड़ा है। सारा का सारा सुख जो है, आनंद है, हमारे भीतर ही है। अगर हमने ये जान लिया तो हमको दुखी कोई नहीं कर सकता। हम जो है ना, ये सुख का जो प्रवाह है, ये सुख का प्रवाह जो दिल्ली बहता जाता है, उसमें हम दिल्ली जो है ना बहते जाएंगे, दिल्ली उसमें हम बहते जाएंगे और हम जिंदगी में सुख ही सुख पाएंगे, दुख हमको छू भी नहीं पाएगा। बस जो हमारे मन में जो हमको कंडीशनिंग किया गया है माइंड, उसको रिकंडीशनिंग की जरूरत है। उसको थोड़ा ध्यान से समझना है, रेशनल माइंड यूज करना है। अपने रेशनलिटी के साथ ये देखोगे, अपने अंदर झांक के ध्यान करोगे, थोड़ा सा खुद के बारे में अध्ययन करोगे, जो गौतम बुद्ध ने भी किया था, तो जरूर हमको जो है ना दुख के पीछे भागने की, दुख को दूर करके सुख के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। सुख हमारे पास सदा ही रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। चलो तब तक मैं विराम लेता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।